श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्विज तत्व सर्ग। अंशुमन और भागीरथ की तपस्या और ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करके निमित्त पर्यटन करने की सलाह देना। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमन को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमन बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमन दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमन ने उन तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वह शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अपने पितामह के वध का वृत्तांत सुनकर महान तेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। वे सदा इसी चिंतन में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव हो, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाए और फिर किस प्रकार वे अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूं। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महान तेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के लिए विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथ को राज्याभिषेक करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजश्री महाराज भागीरथ को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए थे। वे भी प्रजा और राज्य की रक्षा भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभाव वे अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पानी ग्रहण सेवन करते हुए इंद्रियों को काबू में रखकर एक महीने तक आहार ग्रहण करते थे। एक महीने पर ही आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए वे महान राजा भागीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हें इस उत्तम तपस्या में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरश्रेष्ठ, तुम कोई वर मांगो। अतः महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथों से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि की गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी पितृमाहों का अक्षत स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण यशुकुश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमय मीठी वाणी से कहा, ईशकुश वंशी वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण होगा। राजन, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सहन सकेगी।
मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देख सकता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टता ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए ऐसा कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण के आदि काव्य बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।